वेलकम स्टूडेंट्स, सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे ज़रा हम वो ट्राई करते हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं मेनली एसएससी सीजीएल में मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो 2018 का क्वेश्चन है वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रखा है कि द शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ वीट, 20% ऑफ इट वॉज। तो क्या हुआ हमारे पास 120 क्विंटल। तो हमने अगर यूँ मान लिया कि अगर 120 क्विंटल का रेट अगर 120 रुपये ही हुआ, ठीक है, हमने वो 120 रुपये में ही खरीदा, मतलब ₹1 पर क्विंटल। ठीक है, और इसका जो 20% वो बेचा गया, वो 25%, इसका जो 20% बेचा गया, 20% कितना हो जाएगा इसका? 24 हो जाएगा। 24 कुंटल जो बेचा गया, 24 कुंटल का हमारे पास रेट कितना हो जाएगा? मैंने आपके बताया भी, ₹1 पर कुंटल हमने माना है। तो जो टोटल हमारे पास सीपी हो गया वो तो 120 ही हो गया टोटल सीपी, जिसका 20% हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हमारा सीपी हो गया। इसको बेचा कितने पे हमने? इसको हमने बेचा है 25% लॉस पे। तो 25% लॉस का मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा? हम इसको अगर निकालेंगे तो 24 का 75%, यही तो हो जाएगा, बिकॉज वो तो कम में जा रहा है। तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 18 रुपये। 18 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना ऐसे ही निकालना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस। वो आपका वो टाइम नहीं है कि आप लोग पूरे प्रोसीजर से उसको निकालो। तो एक तो चीज़ हमने ये बेच दी। At what percent should he sell the rest to gain 25% in the whole transaction? 25% हमें पूरे ट्रांजेक्शन में कमाना है। तो अब इसका हमारा बच कितना गया? 96, ये हमारा सीपी होगा। तो अगर हमें 25% होल ट्रांजेक्शन में कमाना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि मेरा टोटल एसपी हमारे पास कितना आना चाहिए? 25% मतलब 120 का 125%, तो ये हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा हमारे पास 150 रुपये। 150 रुपये हमारे पास कमाने चाहिए हमको। ठीक है, तो हमारे पास अभी कितने रुपए आए? हमारे पास आए 18 रुपये। हमें कितने रुपए और चाहिए भाई? तो सीपी एसपी हमारे पास में हो जाएगा 132 रुपये। 132 रुपये, तभी तो दोनों को जोड़ने पे हमारे पास में क्या आएगा? 150 आएगा। तो हमने जो है इसको कितने % प्रॉफिट पे हमने बेचा है? तो हमने इसको बेचा है, अगर हम देखें नेक्स्ट पेज, 96 रुपये की चीज़ हमने 132 में बेची है। मतलब हमने कितने % प्रॉफिट पे बेचा है? 36 रुपये के प्रॉफिट पे 96 रुपये के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, 6/16, ठीक है, और काट दो इसको, हो जाएगा 3/8 इंटू में 100, और 3/8 इंटू में हमारा 100 क्या होता है? 300/8, 37.5%। ठीक है, हमने क्या किया? 37.5% प्रॉफिट पर हमने इसको बेचा। एक तरीका तो ये है इसका, और एक जैसे कि हम मेनली सारे तरीके के बारे में बात करेंगे अभी, जिसको जो समझ में आएगा उसके हिसाब से हम ट्राई करेंगे। एक हमारे पास इसका ये अप्रोच भी हो सकता है कि हमने क्या किया था, देखो हमने क्या किया था कि 20% मतलब 1/5 को जो हमने बेचा है, वो बेचा है हमने 25% लॉस को। 25% लॉस मतलब कि ये कितना हो जाएगा हमारा? हमारा जा रहा है 5% लॉस में। बाकी हमारा कितना पार्ट बच गया? 4/5। इसको हम कितने प्रॉफिट पे बेचें कि हमें 25% कटना? तो भाई हमें 5% का लॉस पहले हो चुका है, तो हमें 30% का प्रॉफिट यहाँ करना पड़ेगा। 30% का प्रॉफिट, तभी तो दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 25% आएगा प्रॉफिट। तो 4x/5,
इज इक्वल टू 30। एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 150 अपॉन में 4, तो हो जाएगा 37.5%। तो ये भी अप्रोच है, क्योंकि भाई कई लोगों को ये वाला जो तरीका है समझ में आया नहीं था, इसलिए मैंने इससे बाद में बताया। ठीक है ना, तो ये अप्रोच भी ईजी है, बट वो वाली अप्रोच भी ईजी है, उसमें आप जल्दी भी कर सकते हो बिकॉज समझाने में टाइम लगा, वरना वो अप्रोच भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 देयर इज ए लॉस ऑफ 29%। तो ये जो CP मल्टीप्लाई बाई ये कितना परसेंट कम है 100% से, ये है 71%। तो CP का 71% ही तो है ये, बिकॉज लॉस ही हो गया उसमें। तो भाई तो लॉस में क्या करते हैं 100 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास CP हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो, क्योंकि अब देखो 100 नीचे लग गया तो हम ये साइन नहीं लगाएंगे, परसेंटेज का साइन हट जाएगा, तो जाएगा 355 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 71। ठीक है, तो 71 है। 20% प्रॉफिट के लिए हमें से कितने बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास। तो 20% प्रॉफिट तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा CP हो गया, तो CP का 121% निकाल दें, उसमें हमारे पास निकल जाएगा 100 से 100 कटेगा हमारे पास, ये 5 और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया ये 506, 605 रुपये पे हमें इसको बेचना पड़ेगा। तो अब मैं जो कुछ थोड़ा जल्दी ही करूँगा, क्विक करना, बिकॉज अब आपको समझ में आ गया होगा जो लोग फॉलो कर रहे होंगे प्रॉपरली इसको, जो लोग ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे मेंस के यहाँ अगर आपको दिख रहे होंगे तो सारे मेंस के, मेंस 2018 लिखा हुआ है, और यहाँ भी आपको मेंस ही है 2018। तो ये क्वेश्चन इतने टिपिकल है नहीं, तो अगर आपने बेसिक आपके अगर अच्छे होंगे तो आप ये कर सकते हो। एन आर्टिकल सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, किसी दाम पे उसको बेचा गया, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस। तो कोई भी चीज़ मान लो बेची गई, हमने यूँ मान ली 300 रुपये में। अच्छा, यहाँ पे 100 रुपये नहीं माना, बिकॉज मुझे कितने में बेचना, मुझे सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। मुझे बेचना है 33 1/3% ऑफ दैट प्राइस। तो इसका परसेंट का मतलब क्या होता है 1/3, तो मुझे इसका ईजी होगा। ठीक है, तो इसका जो हमने एक्चुअल SP तो ये था, और अगर हम इसे बेचते 1/3 पे, मतलब 1/3 हमारा कितना आ जाएगा 100 रुपये पे। अगर हम उसे 100 रुपये पे बेचते तो हमें लॉस होता इतने रुपए का, 1/3 का ही लॉस होता हमें। ठीक है ना, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। तो ये तो हमने बेचा कितने में, ये हमने बेचा है इसके 33 1/3%। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, लॉस हुआ है हमें कितने रुपए का, इतने रुपए का। मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये CP का 67 2/3 66 सॉरी 66 2/3% की वैल्यू है, कितनी है 100 रुपीज़। तो हमारे पास CP कितना हो गया, अगर हम इसको चेंज करेंगे ना तो ये आएगा आपके पास 200/3, जिसको हम 2/3 भी कह सकते हैं। मैंने आपको स्टेप वाइज बताया, इसलिए मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा, क्योंकि 1/3 तो वो हो गया, तो भैया कितना हो गया 2/3 हो गया नहीं। ठीक है, बिकॉज आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 198 200/3 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो ये हो जाएगा 2/3। तो CP कितना हो गया हमारे पास 300/2 300/2। ठीक है, तो CP हमारा हो गया 150 रुपये। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है एट लास्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। अब इसका 60% के प्राइस पे बेचा जाए, मतलब इसके 6/10 पे बेचा जाए, तो ये कितने का आएगा, कितना प्रॉफिट देगा। तो ये कितने बिकेगा 180 रुपये में बिकेगा। हम इसका 60% निकाल दिया तो इस पर कितना हो गया 180 रुपये।
प्रॉफिट कितना हो गया हमें 30 रुपये का, 150 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करोगे आएगा 20% प्रॉफिट। तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल ही है, ठीक है ना। और आपको बस अपने जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं इससे पहले वो आपको अप्लाई करने हैं, और ये सारे मेन से क्वेश्चन है, प्री के भी नहीं है, अच्छे लेवल के मेन से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480। अनु ने क्या किया, कोई चीज़ 450 में बेचा, इसमें उसको कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर वो उसे 400 रुपये पे बेचती तो क्या होता, देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्राइस। तो हमने क्या किया कि भाई 480 रुपये पे बेचने से, तो ये हो गया SP माइनस CP, कुछ उसको प्रॉफिट हुआ सपोज, ठीक है। अगर वो इसको 400 रुपये में बेचती तो उसको लॉस होता, मतलब SP मतलब हो गया CP माइनस 400, तो उसे कितना लॉस होता, देयर वुड हैव बीन लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। वट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हम इससे कॉस्ट प्राइस हमें इजीली निकल जाएगा। यहाँ से P की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर हम यहाँ से P की वैल्यू निकालें तो ये हमारा मल्टीप्लाई कर दो आप उस तरफ, यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3CP माइनस 1200। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी। अब दोनों में P ही तो है, तो P ये भी है, P ये भी, तो आपस में दोनों बराबर भी होंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको 480 माइनस CP इज इक्वल्स टू 3CP माइनस 1200, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसका निकल ही जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा 4CP, वो वहाँ चला जाएगा 1680। CP इज इक्वल्स टू 1680। तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420 हमारा CP आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस इजी ही हैं, मैं बराबर चीज़ बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800 रुपये अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। तो दो चीज़ों का जो SP है वो सपोज कोई A चीज़ है और कोई B चीज़ है, दोनों को जो हमने बेचा है तो हमने बेचा है 800 रुपये में, ये SP है, ठीक है। अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, तो हमें इसको बेचने पे कितना हो रहा है प्रॉफिट, थ्री आर्टिकल्स के बराबर होगा, 3 के CP के बराबर होगा। तो आपको बताना है इसमें प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। देखो टू SP माइनस 2CP जितने में उसे ख़रीदा होगा, हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है, 3CP का फ़ायदा हो रहा है। तो 2SP इज इक्वल्स टू 5CP, SP अपॉन में CP इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 2, ठीक है। प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया हमें, अच्छा यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करते ना, 100 रुपये का प्रॉफिट हमें हुआ इसमें 3 रुपये का, 2 रुपये के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, 50, 150 रुपये, 150% क्लियर है। तो आपका इसका क्या आ जाएगा, 150% आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an article is sold at certain price, an article is sold at certain price if it is sold at 80% ऑफ दिस प्राइस। तो हमने क्या मान लिया 100, बिकॉज यहाँ पे कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें सिर्फ इफ मतलब कुछ मान के दे रखा है और प्रॉफिट का परसेंटेज हम इसमें मान सकते हैं 100। तो क्या किया, इसको हमने SP मान लिया, इनिशियल SP। अगर हम इसको 80 रुपये पे बेचते तो हमें लॉस होता 10% का,
तो अगर हम इसे 80 पे बेचते तो हमें लॉस होता 10% का, मतलब कि हमारे पास जो SCP आया वो कितने का आया, वो 72 रुपये आया, तभी तो होगा 8% का हमारे पास लॉस, सॉरी कम होगा नहीं तो ये आ जाएगा हमारे पास 88 रुपीज़ का। एक सेकेंड ठीक है। अगर हमें ये चीज़ इतने में बेचते तो हमें क्या होता, 10% का लॉस होता, तो ये वैल्यू जो है ये 90% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा 8/9, और 100% तो CP हमारे पास में कितना आ जाएगा 800/9, ये होगा प्रॉफिट। ठीक है। What is the profit percentage when the article is sold at the original selling price? तो हमारे पास CP तो ये आ गया, हम अब क्या रखा है कि ओरिजिनल प्राइस पे ही बेचना है, तो हमें अब बताना है कि मैं रियलिटी में हमें कितना प्रॉफिट मतलब परसेंटेज जो भी हमारा होता। तो कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से कम आएगा, तो SP ज़्यादा है इसका मतलब, तो 100 माइनस 800/9, इसको सॉल्व करने पाएगा 100/9। आप सॉल्व करोगे तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 100/9 का। किसके ऊपर हो रहा है, CP हमारे पास में क्या है, CP है 800/9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 12.5%। ठीक है। और आपने वैसी गलती कर दी होती 72 मान के तो बात बनती नहीं, बिकॉज कई बार लगता है कि डायरेक्ट है 80 रुपये तो 72 रुपये होगा, बट होता नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना उस चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश जी यहाँ पे, मुकेश परचेज 10 बाइसिकल्स इन 2017 एट द सेम प्राइस, ऑल एट द सेम प्राइस, मतलब सब सेम प्राइस की हैं। ठीक है। ही सोल्ड 6 ऑफ दिस एट 25% प्रॉफिट, तो उसने अपने 6/10 तो बेच दिए 25% प्रॉफिट पर, एंड रिमेनिंग 4 एट 25% लॉस, रिमेनिंग 4 एट 25% लॉस। तो यहाँ से इसको क्या हुआ है, यहाँ से इसको हुआ है 5/2 3 15%, और यहाँ से इसको हुआ है 5/2 गेट टू 10% लॉस, मतलब अगर हम देखें ओवरऑल इसको 5% का प्रॉफिट हुआ। ही मेड टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी 2000, 1% की वैल्यू हमारे पास में आ गई 400। देन हिज परचेज प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इन रुपीज़ वॉज, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा 40,000 में हमने 10 बाइसिकल खरीदी, तो हमारी एक बाइसिकल कितनी की होगी 4000, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है अ बाइसिकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने उस तरीके से किया है जो हमने भाग करके निकाले थे। ठीक है ना, कि भाई इतना भाग इतने में का, इतना भाग इतने में का, तो टोटल कितने में का। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हमारे पास 2000 आई थिंक कि ये कैट में आया, कैट 2019 में, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज़ 150%, तो 150% का प्रॉफिट मतलब आप जानते हो इसका मतलब हो गया 3/2, मतलब कोई चीज़ 2 रुपये की थी तो वो कितने में बिकी है 5 रुपये, तभी तो 3 रुपये का फ़ायदा हुआ है। मैंने क्या बताया, जब आपको दे रखा प्रॉफिट परसेंटेज तो नीचे वाली चीज़ हमारी CP होती है और हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाई 25%, तो हम इसको मान लो 20 रुपये मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं 50 रुपये,
तो एसपी में हमें भी कितनी, क्योंकि बिकॉज हम इसको यहाँ 25% बढ़ाऊंगा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो उससे इतना वो है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, बस यहाँ भी पॉइंट में आ रहा है। तो अगर हम इसको बढ़ाएं 25%, सॉरी कॉस्ट प्राइस को बढ़ाएं 25%, इसको बढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 24। वट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन, तो 24 की चीज़ 50 में बिकी तो कितना हो गया हमारे पास 26 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 24 रुपये के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से काट दो 25 और 6, कुछ बात इसमें दिक्कत है, कोई चीज़ क्या है हमारे पास ऐसे क्वेश्चन, एक बार और देखते हैं। प्रॉफिट इज़ 150%, तो 150% का मतलब होता है 3/2, ठीक है। तो ये हमारा सीपी है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो सीपी ये हमारा हो गया 2 रुपये और एस पी हमारा हो गया 5 रुपये। इफ़ कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 25%, अगर हम इसको ऐसे भी माने ना, तो ऐसे भी अगर हम देखें, अगर हम इसको 100 रुपये भी माने, अगर हम इजी हम करने के लिए करें 100 रुपये माने, तो 100 रुपये पे 150 रुपये का परसेंट, 150% का प्रॉफिट मतलब वो 250 हो गया, 250 रुपये। अगर हम इसको बढ़ाएंगे 25% से तो ये 125 हो जाएगा, तो दुगना हो गया, 125 ही आना चाहिए आंसर, सॉरी ये नहीं, ये दुगना होगा तो 100% बनेगा। तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड, ₹2 की चीज़ हमारी 5 रुपये में बिक रही है, 1/4.5, हाँ हो गया ना, 2.5 की चीज़ हमारी 5 में बिक रही है, तो 2.5 देखो यहाँ पे 2 रुपये की चीज़ थी 5 रुपये में बिक रही थी, इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, हमारे पास सीपी कितना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100% ही आएगा, ठीक है ना। जब भी कुछ डबल होती है तो 100% की ही उसमें वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है। द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम्स इज सेम एज द रेवेन्यू बाय सेलिंग X आइटम्स, फाइंड X इफ प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजेक्शन 25%। X आइटम्स, तो हमने इसमें क्या किया है कि हमने मान लिया कि एक आइटम का जो सीपी है ना, एक आइटम का सीपी हमने मान लिया 1 रुपये, तो 25 आइटम का हमारे पास में क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम में लिखना नहीं है ऐसे, बिकॉज ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, 25 कर दिया, इज सेम एज द रेवेन्यू बाय सेलिंग X आइटम्स, तो X आइटम्स का SP कितना है 25 रुपीज़। फाइंड X इफ प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजेक्शन इज 25%, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये X के 125% की वैल्यू जो है वो है 25, 5/4, तो ये 5, तो X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20, मतलब हमारे पास 20 चाहिए। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि एक आइटम की हमने CP 1 रुपये मान ली, 25 आइटम की 25 मान ली, तो ये X का सेलिंग प्राइस है, X आइटम बेचेंगे उनका सेलिंग प्राइस है, तो हम उसका अगर कॉस्ट प्राइस निकाल लें, तो मैंने क्या क्या रखा है कि SP इज इक्वल्स टू क्या होता है, SP इज इक्वल्स टू होता है CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया इसका CP की वैल्यू, बिकॉज SP हमें दे रखे 25, तो CP की वैल्यू हम निकाल ली, तो X की वैल्यू हमारी 20 आ गई, ठीक है। तो ये हमारे आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन। चलो, बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड
टू गेट कॉस्ट प्राइस, टू गेट कॉस्ट प्राइस इफ लॉस इज 20% बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस। तो हमने मान लिया कि सेलिंग प्राइस जो है भाई वो 100 रुपये, ठीक है, और लॉस हमें कितना हुआ है 20% का हुआ, तो 80। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 80% से, बिकॉज CP का मैंने आपको बताया था प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देना परसेंटेज, और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमने क्या किया, ये 20 -% लॉस हो गया तो ये 80/100, और फ्रैक्शन में कहीं तो किससे मल्टीप्लाई किया है 4/5 से। तो ये हमारा आंसर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। एक नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, फर्स्ट मतलब वास्ट चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है एक तो मैंने ट्राई किया है आपको सारे टाइप्स करवा दूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है हमारे पास 2 टाइप में वो डिवाइड होता है। एक हमारे पास होता है जो सिंपल हमने अभी तक किए, और एक हमारा होता है डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट का मेरा रह रहा है, वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा। तो पहले आप ज़रा इसमें अपना कॉन्फिडेंस बना लें। और एक जो दिक्कत आती है मेनली बच्चों की कि सर आपने इस क्वेश्चन में तो इस तरीके से किया है, अगले क्वेश्चन में आपने इस तरीके से किया है, इस क्वेश्चन में इस तरीके से किया है। तो इनमें ये डिफरेंस रहता है हमारे पास मेनली कि क्योंकि देखो जहाँ हमने 100 माना, ठीक है, वहाँ तो हमने 100 माने कर दिया, अगले क्वेश्चन में हमने 100 नहीं माना, अभी 100 नहीं माना बिकॉज वहाँ पे रियल वैल्यू दे रखी थी 1200 रुपये की, अगर आपने पिछले हमारे लेक्चर में देखा होगा। तो जहाँ पे रियल वैल्यू दे रखी है वहाँ मान नहीं सकते, अगर रियल वैल्यू कम करनी हो माइनस करनी हो तो वहाँ हम मान नहीं सकते, वहाँ फिर हमें एक्स करके ही करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये। फिर मैंने कई क्वेश्चन में फ्रैक्शंस की यूज़ भी किए हैं। फ्रैक्शंस की यूज़ मैंने इसलिए किए हैं ताकि भाई हमारे क्वेश्चन जल्दी हो सके। तो मैथ में प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी होती है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी जल्दी हो पाएगा, वरना है ही क्या, अगर 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाए तो भाई ये क्वेश्चंस कोई भी कर लेगा, बिकॉज आप सब मेनली बैचलर्स और मास्टर्स तो अपन डिग्री ले रखी है, ठीक है ना। तो जो भी लोग अप्लाई करते हैं वो भाई मेहनत इस चीज़ पे ही होती है कि हम टाइम कैसे कम करें, और कुछ नहीं करना होता इसमें, और कोई हार्ड एंड फास्ट वैसा कुछ है नहीं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी समझ पाओगे कि हाँ भाई कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है। तो पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट्स है आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वरना आप मुझे व्हाट्सएप में भी मतलब पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।